अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। आज जो बात मेरे कानों में पड़ी उसने मेरा दिल हिला कर रख दिया। सोचती हूँ कि एक शौहर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, बीवी और बच्चों के लिए रिस्क कमाता है, इज्जत बनाता है, और फिर अगर बीवी उसकी गैर मौजूदगी में खयानत करे तो ये कितना बड़ा जुल्म है। मेरी बहन, अगर तुम्हें ये सब गुनाह करने थे तो निकाह क्यों किया? बीवी और माँ बनने के बाद तुम अपने शौहर से बेवफाई कर रही हो, उस इंसान से जिसने तुम्हें इज्जत दी, अपने घर का सुकून बनाया। याद रखो, एक दिन हम सब ने मरना है, कब्र में उतरना है, और फिर अल्लाह के सामने हिसाब देना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा खयानतकार वो होगा जो अपनी बीवी या शौहर के राज दूसरों पर जाहिर करे। सही मुस्लिम। दुनिया का चंद लम्हों का मज़ा लेकर तुम अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रही हो? दोज़ख की आग का तसव्वुर भी इंसान को लर्ज़ा देता है, और क़यामत का वो दिन जब भाई भाई से भागेगा, माँ अपनी औलाद को पहचानने से इनकार करेगी, उस दिन तुम कहाँ जाओगी? कौन सहारा बनेगा? अभी वक्त है, तौबा कर लो। अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो। अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से नापाक मत करो। अपने शौहर और बच्चों का सहारा बनो, ना कि उनकी बदनामी का सबब। मैं एक बहन की हैसियत से ये बात कह रही हूँ, अपनी इज्जत और आखिरत को दांव पर मत लगाओ, वरना कल पछताना होगा, और उस वक्त पछतावा कुछ फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह हम सब को अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे, हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, और हमें दीन पर साबित कदम रखे। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।